ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नभन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नभन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नभन जल से करें। ऐसे प्रभु जी के शांत मुद्रा को नभन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नभन जल से करें। ऐसे प्रभु जी के शांत मुद्रा को नभन जल से करें। जस भक्ति बस। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिं स्नाप्यामः। 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 ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। साक्षात श्री अरिहंत का मानव नवन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। साक्षात श्री अरिहंत का मानव नवन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। साक्षात श्री अरिहंत का मानव नवन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। साक्षात श्री अरिहंत का मानव नवन जल से करें। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। साक्षात श्री अरिहंत का मानव नवन जल से करें। अब विधितास्ते पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते। पावन पाणी भयो तुम चरणन परसते। पावन मन होए गयो तिहारे ध्यान ते। पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन अब सुख कारहे तुम्हें भक्ति नौकाजे चढ़ेते। भये भव दधि पारहि तुम भवदधि ते तर गए। भये निकल विकार तारतम्य से भक्ति को हमें उतारो पार। प्रभु जी हमें उतारो पार। श्री जी हमें उतारो पार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। श्री सर्वज्ञाय नमः।
श्रीहितोपदेशाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों अस्माकं सर्वशान्तिधारा कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगानां च सर्वपापं खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ॐ नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं वं पहः छां छीं छूं छें छैं छौं छौ छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठः। सर्वशान्तिधारः कर्तेभ्यः श्रोतेभ्यः दर्शकेभ्यः सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्वेशुजीवाय मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंगाय च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वभद्रे मानस्तंभे सर्वकार सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वपरमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री महावीर तीर्थंकराय अनंत चतुर्सहिता उपसर्ग विनाशनाय घातिकम क्षयंकराय अजराय अव्वाय सर्व शांतिधारा मूल चंद जैन परिसा परिवार कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां सर्वसेवकानां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्वेद संगानां च व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु। श्री जनाभिषेक महाशांतिधारा पूजन प्रसाद अस्माकं सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते कृष्णाय दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परक क्षुद्र विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय सर्वारि शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अश्या उषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्नः शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्वपापं छिन छिन मिन मिन सर्वोपसर्गं छिन छिन मिन सर्वविघ्नं छिन छिन मिन सर्वभयं छिन छिन मिन सर्वजीव महामारी भयं छिन छिन मिन सर्ववेदनीयं छिन छिन मिन सर्वमोहनीयं छिन छिन मिन सर्वकर्माष्टकं छिन छिन मिन सर्व अशुभकर्म जनि दुःखानि छिन छिन मिन ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौरवीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदना कुरु कुरु सर्वलोकानंदना कुरु कुरु सर्वदेशानंदना कुरु कुरु सर्व शांति धारा कर्तानंदना कुरु कुरु स्वाहा। सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ह्रूं फट स्वाहा। यस्सुखं तुश्लोकेषु व्याधिर्वसन वर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य परंपरागर जी शक्तिं संपूजयामि महसां महसां निधानम्। ओम ह्रीं बृहद शांतिधराभिषेकान्ते वृषभादि विरान्ते भुचरण कमलेभ्यो नमः। जलफलादि अर्घ्यं नर्वपामे ते
जल फल आठों सुच सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पों भवतार भवतरि मोक्ष बरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पाव। आइए मंगल की वर्षा करेंगे नवदीपों से जितनी मंत्रों के साथ में। क्लीं महावीर्याक्ष सहित श्री महावीर जिनेन्द्राय अज्ञान निर्विनाशाय केवल ज्ञान प्राप्त दीपाशनम करोमि चक्षु कमलयुगलं स्कन्दरहितं जनार्दनोपायं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं अनमणवो रवचारणिति संपरण क्लीं महावीर्यक्ष सहिताय श्री महावीर जैन असुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल दर्शन प्राप्त दीपाशनम करोमि बोलिए परमो अहिंसा धर्म की जय। चंद ही मिनटों में हमारे बीच में गुरुदेव मंचासीन होने जा रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में आज का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में गुरु की भक्ति के लिए ही कहते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की जय। चरणों में गुरुवर के बंधन मैं करता हूँ, एक बार नहीं गुरुवर 100 बार करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, एक बार नहीं गुरुवर 100 बार करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। आप दयालु दयावान हो गुरुवर, आप दयालु दयावान हो, करते रहते हो हम पे एहसान हो। भूल क्षमा कर देते हो, अपनी शरण ले लेते हो। भूल क्षमा कर देते हो, अपनी शरण ले लेते हो। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना।
चरणों में गुरुवर के बंधन में करता हूँ। एक बार नहीं गुरुवर 100 बार करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुदेव का माइक चालू है। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। कोई मंजिल न देखी संसार में, कोई मंजिल न देखी संसार में। प्रेम का दीपक जगा दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। प्रेम का दीपक जगा दिया, हमें भक्ति का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के बंधन में करता हूँ। एक बार नहीं गुरुवर 100 बार करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। सभी धर्म प्रेमी बंधु जो बाहर इधर उधर विचरण कर रहे हैं, सभी मंदिर जी के प्रांगण में आ जाएं। गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। दुनिया को जब मिला है उनके मुकद्दर से मिला है। हेलो हेलो। दुनिया को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी गुरुवर तेरे दर से मिला है। हेलो। आज के हमारे ध्वजारोहण करता, आज के हमारे कार्यक्रम के ध्वजारोहण करता श्रीमान के जैन साहब, सौरभ जैन साहब परिवार, वो आए और मांगलिक क्रिया करें। सर्वप्रथम आचार्य श्री के पावन सानिध्य में ध्वजारोहण के लिए पहुंचे और ध्वजारोहण करें। पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनि राज की जय। जय करो गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए, आज का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज ध्वजारोहण के लिए पहुंचे हमारे प्रधान जी, अपनी टीम को लेकर पहुंचे वहां पे। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए। माइक लीडर ले जाओ, वहां तक पहुंच जाएगा। हाँ आज अभी करते, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, बाहर पहुंचो। मैं तो गा रहा हूँ, ये बीच में आ गया ना।
लहर लहर लहराए केसरिया झंडा झिनमत का, केसरिया झंडा झिनमत का हो जी, हो जी। बगलाए केसरिया झंडा झिनमत का हो जी, हो जी। जय हो, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की जय हो। हर एक बारी हो, एक बारी जो गुरुवर की आज्ञा से जो हो जाए, वो आज्ञा से हो जाए। गुरुवर का आशीष मिले, हर काम बने बन जाए, हर काम बने बन जाए। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी, हो जी। सत्य की राह दिखाए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी, हो जी। अरे गुरु चरणों का आशीष पाकर भव से हम तर जाएं, भव से हम तर जाएं। प्रज्ञा सागर के चरणों में आशीष हम सब पाएं, आशीष हम सब पाएं। अब भव से यूं तर जाए, ये भव से यूं तर जाए, लेकर ये नाम है जिन धर्म का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहरा केसरिया झंडा जिनमत का, केस बोलिए जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव मंचासीन हो चुके। गुरुदेव सभी अपना स्थान ग्रहण करें। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में गुरु की भक्ति करते हुए। जितने भी इंद्राणियां बैठी हैं सभी अपने अपने हाथ खोल के ताली बजाते यही कहेंगे, ओ मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। किसको चाहिए गुरुदेव का आशीर्वाद? हाथ खड़े करके दिखाएं। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, हाँ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, हाँ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ताली बजाते हुए अरे सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रखना। ऐसे नहीं साथ मिलेगा गुरुदेव का। हाथ उठा के ताली कर। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, हाँ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सभी ताली बजाते। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा। कौन कह रहे हैं? ये जनकपुरी वाले कह रहे हैं। जाते हो जनकपुरी वाले कहते हैं कि हे गुरुवर आपने जो सेवा दी है इसका एहसान हम भूल नहीं पाएंगे। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तुम हो बड़े दयालु गुरुवर मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। हाथ उठा के
भैया इनके हाथ की फोटो लेनी है, जो तो हाथ ऊपर करें उनके रंगीन, बाकी सबकी ब्लैक एंड व्हाइट। हाथ कीजिए ऊपर। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा अपार होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। कल्याण करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ताली बजाते रहिए और यही कहना, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। कौन कौन होए गुरुदेव के, जरा हाथ खड़े करके दें। जो गुरुदेव के भी आइए हाथ खड़े करें। हे प्रज्ञ सागर गुरुवर मैं तेरा हो गया, मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। है प्रज्ञ सागर गुरुवर मैं तेरा हो गया, है प्रज्ञ सागर गुरुवर मैं तेरा हो गया। ऐसे नहीं, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है। जो भी देखे वो ही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वो ही तुझ पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का ही, गुरु भक्ति का ही ये नशा हो गया। किस पे हुआ ये नशा गुरुदेव की भक्ति का? कौन? जो भक्ति करते हैं गुरुदेव की, नशा तो नहीं होगा। जरा हाथ खड़े करके दिखाएं। है प्यारे प्यारे गुरुवर मैं तेरा हो गया, है प्रज्ञ सागर गुरुवर मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। पहले तो मंदिर की कमेटी आ जाए। मंदिर की कमेटी के प्रधान जी इधर आइए जरा। पता चलना चाहिए कि मंदिर की कमेटी गुरुदेव को कितना चाहती है। हाँ वो भी तो जाएंगे ना। पहले खड़े तो होइए, पहले खड़े होइए। राजेश जी टीम को लेके अपनी को खड़े जी, भक्ति दिखाएं, पता चलना चाहिए। क्योंकि चतुर्मास भी तो करवाना है गुरुदेव से, वो तभी होगा जब भक्ति दिखाओ गुरुदेव की। जब से गुरु दर्शन मिला, जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्शन मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। हाँ जी पंडित जी। आइए, हमने अभिषेक पूजन पूर्वक भगवान से निवेदन कर लिया। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। हम सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके मंगलमयी सानिध्य में हमारा यह संपूर्ण आयोजन मंगलमयी हो, सानंद हो। इसके लिए संपूर्ण कमेटी यहाँ पर प्रार्थना कर रही है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोले, हे गुरुदेव, हम सभी के भाव श्री सर्वतोभद्र मानस्तंभ बनवाने के हुए हैं। इस मंदिर जी का भूमि पूजन शिलान्यास आयोजन सानंद संपन्न हो, इस हेतु आपका मंगल सानिध्य एवं आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस हेतु
आपके चरणों में श्रद्धावनत हैं। हे गुरुदेव, अपना मंगल सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, ताकि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हमारे संपूर्ण आयोजन मंगलमयी और सानंद संपन्न हो। नमोस्तु गुरुदेव। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सदूप फलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे गुरुदेव में हम जजे। ओम नोम परम पूज परम प्राचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग विराजमान तन पावन चरण कमलेभ्य नमः जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, पुरुष मंडल ने तो श्रीफल चढ़ा लिया, अब महिला मंडल भी आ जाइए। हाँ, महिला मंडल भी आ जाए, फिर दोनों मंडल मिलकर के चतुर्मास की प्रार्थना करेंगे। अभी तो हम शिलान्यास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर महिला और पुरुष दोनों मंडल एक साथ मिलकर के चतुर्मास की प्रार्थना करेंगे। बोली, हे गुरुदेव, आपके मंगल आशीर्वाद से, आपके मंगल सानिध्य में सर्वतोभद्रमान स्तंभ का शिलाविन्यास कार्यक्रम, भूमि पूजन कार्यक्रम सानंद संपन्न हो, इस हेतु हम सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। ओम ह्रौम परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर मुनि सत्संग विराजमान तन पावन चरण कमलेभ्य नमः जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। और अब सभी वर्षा योग के लिए सन 2022 का चातुर्मास जनकपुरी C2 ब्लॉक दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हो, ताकि मंदिर का कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो सके। इस हेतु महिलाएं एक तरफ खड़े हो जाएं, पुरुष एक तरफ खड़े हो जाएं। सारे में महिलाएं अतिक्रमण कर लेंगी तो पुरुष क्या करेंगे? माना कि चौका आपको लगाना, लेकिन बाहर की व्यवस्था ये भी देखेंगे। मारो दूजो नहीं है कोई आसरो, मारो दूजो नहीं है कोई आसरो, खाही पी हर हो तू ही मारो सासरो, मारो दूजो नहीं है कोई आसरो, खाही हर है कहीं मारो आसरो, मन थारे से ही आस, मन थारे पे विश्वास, मन थारे से ही आस, मन थारे पे विश्वास, मैं तो चरना दास, थारे ही भरोसे हमें बाबरो, थारे ही भरोसे हमें बाबरो, कैया बैठा हो विश्वास, कैया बैठा हो चुपचाप, गुरुवर हमारे माँ बाप, माँ पे लगी थारी छाप, थारे ही भरोसे हमें बाबरो, थारे ही भरोसे हमें बाबरो। हे तो चातुर्मास, कौन कह रहे हैं? ये जनकपुरी के सभी इलाके जो नजदीक नजदीक के सभी एक। हे तो चातुर्मास, हे तो चातुर्मास गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा? दे दो चातुर्मास, दे दो चातुर्मास गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा? ये बालक तर जाएगा। हे दो चातुर्मास, हे दो चातुर्मास गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा? हे दो चातुर्मास। ताली भी आते सभी। दे दिया तुमने जो चतुर्मासम को, हमसे मानित करें, पूजन पाठ करें, अर्चन चरणों का हम मिल के करते रहे। हो दे दो आशीर्वाद,
जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर, तेरा क्या कट जाएगा, ये समाज भी तर जाएगा। दे दो चातुर्मा, दे दो चातुर्मा, दे दो चातुर्मा। रास के अष्ट द्रव्य है गुरुवर, थाल सजा कर लाए हैं। तब चरणों में अर्पित करने भाव संजो हमें आए हैं। हे प्रशम मूर्ति करुणाधारी गुरुवर, सब पर उपकार करो। शिव पथ पंथी हमें बन जाए गुरु, शीश हमारे हाथ धरो। ओम रूम परम पूज्य परम प्राचार्य 108 से प्रज्ञ सागर मुनिराज चरण कमलेभ्यो नमः। वर्षा योग निवेदनार्थम फलम समर्पयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। हेलो, आए सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबने इतने भाव विभोर होके गुरु चरणों में अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन आपने लगाई है, वो अवश्य स्वीकार होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बोलो जयकारा गुरुदेव का, जय 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 गुरुदेव। 2022 का चातुर्मास आचार्य का हम सभी भावना पाते हैं कि हमारे मंदिर में ही होगा, होगा, मंदिर में ही होगा। जोरदार ताली। और आचार्य श्री जी ने 2 तारीख को यहाँ अनाउंस कर दिया है, नवंबर 2022 में भव्य पंच कल्याणक का महोत्सव किया जाएगा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ मुनिश्री की आज्ञा व आशीर्वाद से करते हैं। हम सबसे प्रथम हम आज के ध्वजारोहण करता श्री मान के जैन साहब व सौरभ जैन वो यहाँ पे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उनका स्वागत करेगी हमारी कमेटी के प्रधान व उप प्रधान जी आए। तिलक लगाकर, उधर है तिलक की प्लेट, तिलक प्लेट ले लो राजेश। पटका तिलक व माल्यार्पण करके स्वागत करें। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। ये अतिथि हमारे धर्म के, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की अगली मांगलिक क्रिया चित्त अनावरण के लिए आज के हमारे श्रीमान भीम सिंह जी जैन, कविता जैन सपरिवार व आए। चलिए वो भी दर्शन कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। तब तक एक भजन बढ़िया सा जरा। चलिए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। ये गुरुदेव को प्यार से पुकारो, आगे ना गुरुदेव जनकपुर में दौड़ चले आएंगे, दौड़ चले आएंगे। गुरुदेव को प्यार से बुलाओ, दौड़ चले आएंगे, दौड़ चले आएंगे। गुरुदेव की जय जय बुलाओ, भव से तर जाओगे, भव से तर जाओगे। ताली भी होते मीठी मीठी। पड़ी जाए वो ही धरा तो स्वर्ग बन जाए। पाँव जहाँ पर इन पे पड़ी जाए वो ही धरा तो स्वर्ग बन जाए।
जाए गुरुदेव को, गुरुदेव को आहार करा लो। अब तक किन किन के घर हुआ गुरुदेव का आहार? जरा हाथ खड़े करें। आपके हुआ? सभी करने की भावना भाएं। गुरुदेव को आहार करा दो, भव से तर जाओगे, भव से तर जाओगे। गुरुदेव को प्यार से पुकारो, दौड़ चले आएंगे। चलिए, एक आज के हमारे चितनावरण करता श्रीमान भीम सिंह जी जैन, कविता जैन सपरिवार आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम उदक चंदन तंदल पुष्प कई चर सुदीप सदूप फलार्घ कवल मंगल गान दवा कुल इन ग्रहे गुरुदेव में हम जजे। ओम ह्रूम परम पूज्य परंपराचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर मुनिचरण ससंग विराजमान पावन चरण कमले बिरमन जल फलादि अर्घ्यम नर्वपामि। आइए, अब हमारी कमेटी पहले वो कराने दो ना। स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए हुए अतिथियों का मिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाना। अब वो आए और चितनावरण करें। साथ में कमेटी के हमारे सदस्य भी पहुंचे। आइए, बोलो महावीर भगवान की जय। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे प्रभु देवा, मेरे महावीरा, प्रभु महावीरा। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे महावीरा, प्रभु महावीरा। बोलिए महावीर भगवान की जय। चलिए, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए चितनावरण के बाद दीप प्रज्वलन के लिए आज के हमारे दीप प्रज्वलन करता श्रीमान सतीश जी जैन रघुनगर वो आए। सर्वप्रथम श्रीफल अर्पित करें गुरु चरणों में। श्रीमान सतीश जी जैन रघुनगर सपरिवार आए और श्रीफल अर्पित करेंगे गुरु चरणों में। जबले परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनि राज जी की जय। विद्यावारिधि ज्ञान दिवाकर ओजस्वी है मुनि महान। त्याग तपस्या करते देखो हम इनका करते गुणगान। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ। करूं समर्पण चरण कमल में अर्घ भेंट में लाया हूँ। ओम रोमन देवासी पट्ट से राष्ट्र गुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिंद्र साक्षात विराजमान तिनके पावन अपनी चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। चलिए, अब सतीश जी आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे उनके स्वागत के लिए। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। ये अतिथि हमारे धर्म के करते स्वागत, करते स्वागतम, करते स्वागतम, करते स्वागतम। सतीश जी आए, दीप प्रज्वलन करें। सतीश जी दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे और आज का मांगलिक और साथ में मूलचंद जी आए
हमारे आज के शिलान्यास करता वो भी आए, दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। ज्ञान का श्रीमान मूलचंद जी। दीप जगाते चलो, ज्ञान का दीप जगाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो। गुरुवर दयालु जगाते हमें, गुरुवर दयालु जगाते हमें, चरणों में इनके झुकाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो। चलिए, आज हम जिस मुख्य कार्यक्रम के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और आचार्य श्री का जिसका हमें आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ है, सर्वोत्तम मानव स्तंभ के शिलान्यास के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं और एकत्रित हैं। तो आज के हमारे जो मुख्य शिलान्यास करता है श्रीमान मूलचंद जी जैन, श्रीमती रंजना जैन सपरिवार आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हम सारे कार्यकारिणी उनका स्वागत करेंगे और रंजना जी के लिए हमारी महिला मंडल की प्रधान श्रीमती कविता जैन जी आए और अमिता जी और भी सदस्य आए और सर्वप्रथम श्रीफल अर्पित करेंगे सपरिवार श्रीमान मूलचंद जी, रंजना जी दशरथपुरी आए और श्रीफल अर्पित करें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सदोप फलार्घ के धवल मंगल ज्ञान रवा कुल जिनिग्रहे मुनिराज महम यजय। ओम रोम परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिंद मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वाम ते स्वाहा। अब हमारे कार्यकारिणी के सदस्य आए और उनका स्वागत व मान करें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रीमान मूलचंद जी का स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके परिवार वालों का मिल स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी ताली बजा दें। देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्री जहाँ भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, पहले यहाँ होगा, उसके बाद वहाँ प्रोग्राम महाराष्ट्री वहाँ विराजमान होंगे। वहाँ पर 11 शास्त्र भेंट किए जाएंगे। एक शास्त्र की राशि हमने 2100 रुपये रखी है, जिसको भी चाहिए वो नाम लिखवा दे अपना। 2100 रुपये की राशि रखी है। डॉक्टर एस के जैन, सचिन जैन प्रथम नाम, दूसरा श्रीमान भीम सिंह जी जैन, कविता जैन, तृतीय श्रीमती अमिता जैन, अतुल जैन। जल्दी जल्दी बताइए। श्री दिनेश जैन, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती अंजू जैन कदीमी मेडिकोस, मंजू जैन कदीमी मेडिकोस, और श्रीमती दिनेश जैन और श्री दिनेश जैन और श्रीमती आशा जैन। शीघ्रता से करें, 3-4 की आवश्यकता और है। श्रीमती रेखा जैन, प्रवीण जैन,
शुभम जैन। हाँ, माता जी के नाम से हो गए। चलिए। आप सभी यहाँ पर आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से जनकपुरी दिल्ली में श्री सर्वभद्र मानस्तंभ शिलान्यास का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिसमें श्वेत पिचाचार आचार्य भगवान श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज का मंगल में सानिध्य है। और जो इस कार्यक्रम के लाइव पुण्यार्जक हैं, जो कि टीवी में चल रहा है आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से, इसके सौजन्य करते हैं श्रीमान डॉक्टर SK जैन, सचिन जी जैन जनकपुरी, अतुल जी जैन, इंदु जैन, राजेश जी जैन, अंजू जैन, सचिन जैन, शिखा जैन व सुखवीर सिंह जी जैन, कपिल जैन। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। तालियां बजाकर हम सभी इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे विश्व में प्रसारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप तो यहीं पर देख सकते थे, लेकिन चैनल के माध्यम से पूरा विश्व यह प्रोग्राम देख रहा है और पुण्य का संचय कर रहा है। आइए अब हम सभी इस प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमान पंडित अरविंद जी आदर्श जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम को गति प्रदान करें। माननीय पंडित श्री अरविंद कुमार आदर्श शास्त्री जी। शिलान्यास का कार्य आरंभ हो, मंदिर जी का नवीन निर्माण हो, नवीन वेदियों का निर्माण हो, सभी ने ऐसा भाव बनाया। पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया, पूज्य गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया। पथ प्रदर्शक बनकर के गुरुदेव ने कहा छोटी सी जगह में बड़ा मंदिर कैसे बना सकते हैं। और जो जगह पहले छोटी पड़ती थी अब वो जगह बड़ी हो गई है। पहले से ही दिखने में लगने लगी कि बहुत बड़ी हो गई है। और उस बड़ी जगह में हमें अब पूजन भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कोई 1 बजे के बाद मंदिर आया, दर्शन नहीं मिले तो वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। या किसी के यहाँ सूतक पातक है, वो मंदिर में नहीं आता, तो वो कैसे दर्शन करे। उसका दर्शन करके भोजन करने का नियम है। जब तक वो जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन नहीं करेगा वो भोजन नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करें। तो पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए भी मार्गदर्शन किया कि सर्वतोभद्र मानस्तंभ का निर्माण करके आप वह सुविधा हर व्यक्ति को दे सकते हैं। और सिर्फ जैन नहीं, अभी मंदिर के अंदर तो जो आएगा वो ही दर्शन कर पाएगा, लेकिन बाहर से जैन अजैन जो भी व्यक्ति आएगा, हर व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करेगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य करेगा। ऐसे उस सर्वतोभद्र मानस्तंभ का भव्याति भव्य भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। और उस कार्यक्रम का आज पूर्ण रूप से वैसे सौभाग्य तो प्राप्त किया है मूलचंद जी परिवार ने। इसके अलावा हमारे 10 धर्मों के साथ 14 गुणस्थान चढ़ने का जो मार्ग है, 10 धर्म उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म होते हैं ना, तो उन 10 धर्मों के साथ 14 गुणस्थान जिससे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 14 गुणस्थान का नाम तो सुना है ना सबने। तो उन 10 धर्मों के साथ 14 गुणस्थान, ऐसी 24 सीढ़ियां मंदिर में पहुंचने के लिए, जिनेंद्र भगवान तक पहुंचने के लिए, अर्थात सिद्ध शिला तक पहुंचने के लिए। वो 24 सीढ़ियां कौन कौन चढ़ेगा। किसको सिद्ध शिला तक जाना है, जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए। अरे सिद्ध शिला जाने के लिए हाथ तो खड़ा कीजिए। सीढ़ियां तो बाद की चीज है, पहले हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो सिद्ध शिला तक जाना चाहते हैं। क्या बात है। देखो, कोई एक हाथ से सिद्ध शिला तक जाएगा, कोई दोनों हाथों से सिद्ध शिला तक जाएगा, कोई भावों से ही सिद्ध शिला तक पहुंच जाएगा। उसने हाथ नहीं उठाए, वो भावों से ही पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अपना भाव जैसा भी बनाएं वैसा भाव बना करके रखें। कितनी सीढ़ियां बताई मैंने? 10 धर्मों के साथ 14 गुणस्थानों की 24 सीढ़ियां चढ़नी है। जब तक 10 धर्मों का पालन नहीं करेंगे उन 14 गुणस्थानों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक 14 गुणस्थानों में आगे नहीं बढ़ेंगे सिद्ध शिला तक नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे उन
24 सीढ़ियों का निर्माण करने का सौभाग्य, क्योंकि सिद्ध शिला सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को चाहिए है, और हर व्यक्ति के लिए हम रास्ता एक बना करके छोड़ जाएं। गुरुदेव ने दीक्षा ली तो सिर्फ अपने लिए नहीं ली, उन्होंने दीक्षा ली, भगवान महावीर स्वामी के मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन अब आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने भगवान महावीर को नहीं देखा, उनके सामने तो गुरुदेव हैं, तो वो इनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो इसी तरह से हम भले ही सिद्ध शिला तक पहुंच जाएं, लेकिन हमारे पीछे आने वाले जो लोग हैं वो उन सीढ़ियों के माध्यम से सिद्ध शिला तक पहुंचे। ऐसी वो 24 सीढ़ियां बनाने का पुण्यार्जन कौन प्राप्त करेगा? मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान तक पहुंचने के लिए 24 सीढ़ियां हैं, और उन 24 सीढ़ियों तक पहुंचने का रास्ता सामने से होकर के जिनेंद्र भगवान के दर तक पहुंचता है। ऐसी एक सीढ़ी बनाने का सौभाग्य मात्र 21,000 रुपए की राशि में प्राप्त होगा। 24 सीढ़ियां हैं, ज्यादा सीढ़ियां नहीं हैं, बहुत परिवार हैं। एक एक सीढ़ी बना करके आप उन 24 10 धर्मों के साथ 24 गुणस्थानों में 14 गुणस्थानों में पहुंचने का और 24वीं सीढ़ी से सिद्ध शिला तक पहुंचने का ये मार्ग हम प्राप्त करें। ऐसी वो 24 सीढ़ी बनाने का सौभाग्य कौन कौन पुण्यशाली प्राप्त करेंगे? शीघ्रता से अपने अपने नामों का उल्लेख करेंगे, जल्दी से। नवीन सीढ़ियां बनेगी, नवीन। और देखिए एक बात बताऊं, जितने लोग वहां से दर्शन करने जाएंगे, हर व्यक्ति बिना सीढ़ियों के तो भगवान तक नहीं पहुंचेगा, सीढ़ियां तो उसको चढ़नी ही होंगी। तो जब उन सीढ़ियों के साथ में वो चढ़ेंगे, उन सीढ़ियों के साथ में पहुंचेंगे, तो उसका पुण्यार्जन उसको भी मिलेगा जिसने सीढ़ी बनवाई है। हर व्यक्ति जो सौभाग्य प्राप्त करेगा दर्शन का, हर उस व्यक्ति के सौभाग्य का 16%, 100 में से 16% पुण्य उस व्यक्ति के खाते में भी जाएगा जो सीढ़ियां बनवाएगा। तो ऐसा पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य। सबसे पहला नाम डॉक्टर एस.के. जैन, सचिन जैन परिवार। शीघ्रता से अब जल्दी जल्दी, 24 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, 4 मिनट के अंदर 24 नाम आने चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जी पंडित जी, जी। मंदिर बहुत लोग बनवाते हैं और पूर्ण मंदिर भी बनवाते हैं, लेकिन जब मंदिर की सीढ़ी का नंबर आता है तो समाज के प्रत्येक वर्ग का नाम लिखा जाता है। आपको बताएं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जहाँ पीछे चतुर्मास किया था ओरछा, वहाँ जो भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है वो दाऊल सेठ ने बनवाया था, और अपने निज संपत्ति से पूर्ण मंदिर बनवाया। लेकिन जब सीढ़ियों का नंबर आया तो उन्होंने घर घर जाकर के दान लिया, बोले कि मेरे पास पैसे समाप्त हो गए हैं, पैसे समाप्त हो गए हैं और इसमें सीढ़ियाँ बनानी हैं। तो लोगों ने कहा, सेठ जी इतना पैसा आपके पास और आप सीढ़ी बनाने के लिए समाज से इतना बड़ा मंदिर बन गया और आप सिर्फ माँ सीढ़ी के लिए पैसा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग ये ना कहें कि यह सेठ जी का मंदिर है, यह समाज का मंदिर है, प्रत्येक समाज का व्यक्ति का मंदिर है। इसलिए मैं उनके भगवान के दासों की पूजा करूंगा जो इस मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करेंगे। ऐसे उन्होंने भाव बनाए। तो ये जनकपुरी में भी देखिए कितना संयोग है कि हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और जो सीढ़ी भी जो है वो 24 ही बन रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है। आप सब लोग जब जीना चढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम संवेश शिखर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो समाज के व्यक्ति लोगों द्वारा एक ही व्यक्ति पूरे जीना बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब यहाँ बात की, हमारे पर राजन जी थे, राजेश जी, सचिन, सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जो वर्ग हैं उन सब का हिस्सा लगना चाहिए इसमें, एक एक जीना में चढ़ने में। तो ऐसे मंगल भावना भाई, और उन्होंने इस भाव को पूर्ण किया और आज आपके सामने रखा है। शीघ्रता से 24 नाम जो हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। और
जीना के पैरों के ऊपर नहीं, नीचे जो साइड में जहाँ आपको दिखता है वहाँ पर उनके जो है नाम भी दिए जाएंगे, इस प्रकार से जिससे पता चलेगा कि यहाँ के लोगों ने जो है और अपने पश्चिम दिल्ली और या दिल्ली वालों ने इस प्रकार से योगदान दिया था। आइए अभी थोड़ा सा इसका बेस कम कर दो, पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल था। कुछ नाम हमारे पास आ गए हैं, शीघ्रता से भाव बना लीजिए। एक एक सीढ़ी को बनाने की और एक एक सीढ़ी चढ़ने की, मोक्ष तक पहुंचने की। उनका आंटी जी का नाम लिख लीजिए, आशा जी का जी। जल्दी से, जल्दी से, हाँ। जिनके नाम होते जा रहे हैं वो आएंगे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद लेते जाएंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर एस.के. जैन, सचिन जैन सपरिवार पहुंचे। श्री लक्ष्मीचंद जैन, सुभाष जैन अजय, महिमा जी और अंजू जी दोनों ही अजय। अतुल जैन, अमिता जैन, दिनेश जैन, आशा जैन, श्रीमती शिखा जैन, सचिन जैन। मैं भी आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं जो 24 सीढ़ियों का निर्माण होना है, उनके पुण्यार्जकों के नाम इधर पर बोले जा रहे हैं। वो सभी पुण्यार्जक पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं और यह पूरे नाम हैं जो पूरे विश्व में प्रसारित हो रहे हैं, वो भी आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। हाँ। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर सीधा प्रसारण जनकपुरी से, और यहाँ पर सर्वतोभद्र मानस्तंभ शिलान्यास महामहोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। सोच के क्यों आ रहे कपिल हो? जैन, सबको ही है। सारिका जैन और सोचना क्यों ममता है? जैन, आना सबको है ही है। सुनील जैन वो भी आए, और पूज्य गुरुदेव का मंगल। कपिल जैन, सारिका जैन वो भी आए, और पूज्य गुरुदेव जिसके भाव हैं वो शीघ्र व्यक्त करें और यहाँ पर आए और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मानस्तंभ का निर्माण होगा और बहुत ही सुंदर मंदिर जी में कार्य चल रहा है। जिनकी जो भी भावना है वो अपनी भावना शीघ्र व्यक्त करें। जितनी सुंदरता के साथ मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, उतनी ही सुंदरता के साथ नवीन मानस्तंभ का निर्माण कार्य आज से आरंभ होगा, भूमि पूजन शिलान्यास के साथ में। और भूमि पूजन शिलान्यास के साथ में आज यह कार्य आरंभ होगा। बहुत ही जल्दी मानस्तंभ का निर्माण होगा और उस मानस्तंभ के दर्शन हम सभी बाहर से कर पाएंगे, मंदिर के दर्शन से। और वह दर्शन हर एक जीव, हर एक प्राणी के लिए कल्याणकारी होगा। ऐसे सर्वतोभद्र मानस्तंभ का जो निर्माण होने जा रहा है, देखिए डॉक्टर एस.के. जैन, सचिन जैन, श्रीमती कैलाशवती जैन, वो तो मेरी मदर का नाम है, मैं ही आ रहा हूँ अभी, और लक्ष्मीचंद, सुभाष जैन, अतुल जैन, अमिता जैन, श्री दिनेश जैन, आशा जैन, श्रीमती शिखा जैन, सचिन जैन, श्रीमती ममता जैन, सुनील जैन, श्री कपिल जैन, सारिका जैन, श्रीमती इंदू जैन, अतुल जैन, श्री लाला धर्मचंद जैन, मीना जैन, सुरभि जैन, रजत जैन, कदम्बी वाले हैं। हाँ, कितने नाम रह गए? और अभी और जिसका भी नाम है, कविता जी, भीम जी, और कौन रह गया यहाँ पर? आ जाओ, वो आंटी जी आई, उनके नाम बोल दीजिए। अरे एक दो, पंकज जी, अंजलि जी। हाँ देखिए 13 नाम हो गए, जल्दी जल्दी आ जाओ। शीघ्र से अपने नाम दे दें, क्योंकि अभी हमें शिलान्यास भी करना है और आगे की क्रियाएं भी करनी है, पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार भी होना है। तो आप शीघ्रता करें और शीघ्रता से अपने नाम दें। हमारे अब राज शर्मा जी एक भजन के साथ आपके सभी बीच। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में
एक भजन के साथ जब लिए परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। सभी ताली बजाते हुए यही कहेंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जनकपुरी वालों का हो रहा है, दशरथपुरी वालों का हो रहा है। एक नाम ऑनलाइन के माध्यम से भी आया हुआ है, तो उसकी घोषणा अभी थोड़ी देर में की जाएगी, जब तक एक भजन के साथ चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। जी जी गुरुदेव। देखिए यहाँ पर मूल नायक की जो वेदी है, अरे सुनो सुनो, अरे भैया पहले सुन लीजिए, मूल महाराज श्री नायक कुछ बोल रहे हैं। की जो वेदी है, और वेदी हमारा जो वेदी है वो गजरत बन रहा है, गजरत वेदी बन रही है, और उसमें 2 हाथी जो हैं उस गजरत वेदी को खींचने वाले हैं, और एक जो हाथी है जो गजराज है वह हो चुके हैं, और दूसरे हमारे ये भक्त हैं, इनकी तरफ से दूसरा हाथी अमिता जी और अतुल जी, इनकी जोरदार ताली के लिए, जो भगवान की इनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जोरदार इनका सम्मान करो भैया और समाज। एक सीढ़ी के लिए ऑनलाइन के माध्यम से एक नाम आया हुआ है, श्रीमान प्रेमचंद जैन, सुदर्शन जैन, अविनाश जैन, मनोज जैन, गुड़गांव वालों की तरफ से यहाँ पर एक सीढ़ी का निर्माण होगा। तालियां बजाकर इनके दान की अनुमोदना करें। ऑनलाइन के माध्यम से यह नाम आपके बीच आया हुआ है, हम इनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और जो भी टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपना नाम देना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करें और अपने पुण्य का संचय करें। चलिए गुरुदेव के चरणों में जी। आइए, सर्वप्रथम जो अभी घोषणा आपने सुनी कि गजरत वेदी, मुख्य वेदी जो हमारे मंदिर जी में नवनिर्माण हो रहा है, गजरत वेदी है, उसके आगे 2 गज यानी हाथी रथ के आगे रहेंगे, वेदी के आगे। तो उसी के लिए जो प्रथम एक मिनट बुला रहा हूं, हमारी जो प्रथम गज को जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त करा, श्रीमान LC जैन, सुभाष जैन साहब परिवार, वो लोग आए जिन्होंने प्रथम गज की स्वीकृति हमें दी थी, उनका परिवार आए और हमारा आतिथ्य व सम्मान स्वीकार करे। उनका हम स्वागत के लिए महिला मंडल से बुलाना चाहेंगे, हमारी प्रधान कविता जी और अन्य सदस्य आए उनके स्वागत के लिए। इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, ये अतिथि हमारे धर्म के। जो जिन्होंने आज अपने दूसरे गज के लिए हमें स्वीकृति प्रदान करी है, श्रीमती अमिता जैन, अतुल जी आए और आज का हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, उनका स्वागत करना चाहेगी कार्यकारिणी। श्रीमान अतुल जी और अमिता जी आए और सम्मान स्वीकार करें हमारा। अब यहाँ पर सम्मान की प्रक्रिया चल रही है। 5 मिनट में और जिसके सम्मान होने हैं, जिनके नाम बोले गए हैं, वो शीघ्र से यहाँ पर आएं और अपना सम्मान स्वीकार करें। और हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वचन प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव के मंगल वचनों को हम जिनवाणी को श्रवण कर सकें, उससे पूर्व आइए चलते हैं गुरु चरणों की ओर। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और जब तक गुरु चरणों से नहीं जुड़ते हैं, गुरु चरणों में नहीं पहुंचते हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। महिला मंडल की सभी महिलाएं
कितने ध्यान से सुन रही हैं और तालियां बजा रही हैं? एक बार बिना बात किए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप पूरी दुनिया के 178 देशों में ऐसे बिना बात किए जा रहे हैं मौन पूर्वक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थोड़ा सा साउंड बढ़ाओ ना इसका। अब हमें पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए हम चलते हैं गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का। कौन गुरु भक्त? यहाँ वैसे सभी गुरु भक्त आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु भक्त नहीं है, सभी गुरु भक्त हैं। लेकिन विशेष भक्ति किसके मन में है? कौन ऐसा भक्त है जो गुरुदेव के चरणों की रज सबसे पहले अपने माथे पे लगाना चाहता है? ऐसे उस एक भक्त को हम यहाँ पर बुलाएंगे, उसका चयन करेंगे, उसको बुलाएंगे, वह पाद प्रक्षालन करके सौभाग्य प्राप्त करेगा। कहाँ से आरंभ करें? प्रथम पाद प्रक्षालन करने का मंगलमयी सौभाग्य कौन पुण्यशाली भक्त प्राप्त करेगा? कहां से आरंभ करें? शीघ्रता से। जिनका भाव है, जिनके मन में कहां से करूं मैं बोली शुरू, कहां से करूं मैं बोली शुरू। भैया बोली आज लगाना है, पुण्य आपने कमाना, शुरू 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 शुरू, कहां से करूं मैं बोली शुरू। 7171। आइए शुभारंभ करते हैं इस पावन मंगलमयी बोली का, जो गुरु के चरणों तक पहुंचेगी। 7171। शीघ्रता से, जिनका भाव है, भक्ति है, शीघ्रता से अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। 7171। 11111। 11111। बोली बढ़ाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे ना बोली बढ़ाए रे भैया, काहे ना पुण्य कमाए। बोली बढ़ाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे ना बोली बढ़ाए भैया, काहे ना पुण्य कमाए। 11111। शीघ्रता कीजिए। गुरु चरणों तक पहुंचने का ये पावन सौभाग्य। कहते हैं चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। 11111। एक और कोई सौभाग्यशाली? 11111। 2 और कोई पुण्यशाली सौभाग्यशाली बोली जा रही है। 11111। 1 11111। 2 और 11111 रुपए। 3 बोले परम पूज्य परंपराचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की यह है मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सुनील जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ने आएंगे, और जो मंदिर जी के भंडारी भी हैं वो आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लेंगे और पूज्य गुरुदेव का मंगलमयी पाद प्रक्षालन संपन्न करेंगे। आए आइए। चंदन तंदल पुष्प कई चरु सुदीप सदूप फलार्ग के कवल मंगल गान रवाकुल इन ग्रहे मुनिराज में हम जदे। ओम परम पूज्य परंपराचार्य प्रज्ञ सागर मुनि चरण कमलेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यं नृपपामि। लाएं पाद प्रक्षालन का थाल लाएंगे और पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यह अवसर, यह क्षण जो आज आपको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में गुरु के चरणों की यह रज जीवन को उन्नति कारक, मंगली कारक बनाती है, जीवन के उत्थान में कारण बनती है। जब हम गुरु चरणों तक पहुंचते हैं तो गुरु चरण ही वो हैं जो हमें प्रभु बनाने में सहयोग करते हैं।
गुरु चरणों से ही हम प्रभुता की ओर जा सकते हैं, प्रभुता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए गुरु चरणों का प्रक्षालन करके, गुरु चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पर लगा करके और प्रभुता को प्राप्त करने का वह उपक्रम आरंभ करेंगे। आएंगे पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का मंगलमयी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। स्वर्ण कलशों से रजतमयी थाल में पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का पावन सौभाग्य, मंगलमयी सौभाग्य सुनील जी पूरे परिवार ने प्राप्त किया है। पाद प्रक्षालन करने को, पाद प्रक्षालन करने को हम गुरु चरणों में आए, पाद प्रक्षालन करें, पाद प्रक्षालन कर हमें अष्ट कर्म नसीबा, पाद प्रक्षालन। जबरी परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। हेलो, जो अभी तक हमारे पास सीढ़ियों के लिए नाम आए हैं, मैं पुनः एक बार फिर आपके सामने बोलने जा रहा हूं। एक मिनट प्लीज, शांति का दान दीजिए प्लीज, निवेदन है। जो सीढ़ियों के नाम हैं, जो सीढ़ियों के दातार हैं, डॉक्टर एस.के. जैन, सचिन जैन, श्रीमती कैलाशवती जैन, राजेंद्र जैन, श्री लक्ष्मीचंद जैन, सुभाष जैन, श्री अतुल जैन, अमिता जैन, श्री दिनेश जैन, आशा जैन, श्रीमती शिखा जैन, सचिन जैन, श्रीमती ममता जैन, सुनील जैन, श्री कपिल जैन, श्रीमती सारिका जैन, श्रीमती इंदु जैन, अतुल जैन, श्री धर्मचंद जी जैन, मीना जैन, सुरभि जैन, रजत जैन, कादम्बी वाले, श्रीमती भीम सिंह जैन, कविता जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती अंजलि जैन, प्रेमचंद जैन, गुरुग्राम, और श्री राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, ऋषभ विहार दिल्ली से। और जिसको भी अभी नाम लिखवाने हैं लिखवा सकते हैं। और जो कोई भाई अभी भी, बहन भाई जो भी अभी शिला में अपना नाम लिखवाना चाहता है, जिन्होंने नहीं लिखवाया है, 3100 रुपये राशि रखी है शिला की, वो लिखवा सकते हैं। गुरुग्राम में वो, और एक शास्त्र अभी और रह रहा है, 2100 रुपये की राशि है, जिसका भी जो भी इच्छा बनती है एक शास्त्र के लिए। चलिए ठीक है। यह वो स्वर्ण ईंट है जो आज आप शिलान्यास में रखेंगे। ये सिल्ली है स्वर्ण की, सोने की सिल्ली है, इसलिए यह सर्वतोभद्र मानस्तंभ है। क्योंकि सौधर्मी इंद्र जो सर्वतोभद्र महल बनाता है वो नंद्यावर्त स्वस्तिक के ऊपर बनाता है, और उस भवन में जब तीर्थंकर प्रभु अवतरित होते हैं उसके पहले जिस भवन का निर्माण करता है उसमें ईंट गारा नहीं लगता, सोने चांदी रत्न आदि से वह महल बनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी इस सर्वतोभद्र मानस्तंभ में ये स्वर्ण ईंटें लगाई जाएंगी। आप सभी मात्र 3100 रुपए की राशि देकर के, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप मात्र 3100 रुपए की राशि देकर के एक ईंट अपने नाम से इस सर्वतोभद्र मानस्तंभ में स्थापित करवा सकते हैं। यह सर्वतोभद्र मानस्तंभ में ईंट रखी जाएगी। आइए अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के मंगल चरणों की ओर। पूज्य गुरुदेव के मंगल चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी मंगलमय वाणी हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो इस पंचम काल में। आइए सर्वप्रथम पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त जिन महानुभावों ने प्राप्त किया है वो क्रमशः आते जाएंगे और शास्त्र भेंट करते जाएंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर एस.के. जैन परिवार, श्रीमान भीमसेन कविता जैन परिवार आएंगे, जल्दी से आते जाएंगे। श्रीमती अमिता जैन अतुल जैन परिवार, अमिता जैन अतुल जैन परिवार, दिनेश जैन कविता जैन, श्रीमान दिनेश जैन कविता जैन परिवार आएंगे। श्रीमती अंजू जैन कादम्बी से, श्रीमती अंजू जैन कादम्बी से आ जाएंगे। राजेश जैन, श्रीमती मंजू कादम्बी से, सॉरी राजेश जैन अंजू जैन, राजेश जैन अंजू जैन आते जाएं शीघ्रता से। दिनेश जैन आशा जैन, दिनेश जैन आशा जैन आते जाइए जोड़ी के साथ में। सभी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करके ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे ज्ञान दान का। श्रीमती लीलावती जैन आएंगे, श्रीमती लीलावती जैन सभी सपरिवार आते जाएंगे। राजकुमार जैन सुनीता जैन वर्धमान, राजकुमार जैन सुनीता जैन वर्धमान। कोई एक सौभाग्यशाली ऐसा रह गया जिसके भाव अब तक हम तक नहीं पहुंचे हैं और उसके नाम का शास्त्र यहाँ पर है।
वो शास्त्र दान करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? शीघ्र से आ जाइए। आएंगे श्रीमान अजय जी जैन पूरे परिवार के साथ आएंगे। श्रीमान अजय जी जैन। और किसी का भाव हो, देखिए ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। यह दान करके कुंड कुंड ग्वाला आचार्य कुंद कुंद स्वामी कौंडे ग्वाला आचार्य कुंद कुंद स्वामी बना था। हम भी कुंद कुंद स्वामी ना बन पाए, कम से कम प्रज्ञ सागर जैसे आचार्य तो बन ही सकते हैं। श्रीमती शैला जैन, सुमेर चंद जी जैन, एक शास्त्र उन्होंने भी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आएंगे। और किसी का भाव हो तो अभी आप शास्त्र भेंट कर सकते हैं। इस कली काल में, पंचम काल में, जहां चारों ओर भोग उपभोग के पीछे लोग भाग रहे हैं, वहां यह दिगंबर बाना धारण करके संसार को सदमार्ग दिखाना, भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके इस संसार को संसार से पार करवाना जो हमारे गुरुदेव आज कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उनके श्री चरणों में निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोले परम पूज्य परमाचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जय हो। एक शास्त्र और भेंट करने का श्रीमती मोनिका जैन, संदीप जैन, उन्होंने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए चलते हैं, पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी प्राप्त करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और अपने स्थान से बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु। अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। बोले परम पूज्य परम्पराचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की जय हो। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादर दुरिहा क्षणादासित स्वर की गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। बोले परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में विराजमान हैं। समो शरण में आकर के सभी भवजीव भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही हमारा आत्म कल्याण होता है। वैसे तो तीर्थंकर को देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। प्रथम बार जब सची भगवान को देखती है तो वह उसी भाव से के बाद अगले भाव से वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, वह देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में आकर के और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है नियम से। तो ऐसे ही हम तीर्थंकर के समो शरण में बैठ करके अपने कर्म काटते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। भगवान महावीर का हमने जिनालय यहाँ पर निर्मित किया है और उसको और भी भव्यति भव्य बनाया है, उत्कृष्ट बनाया है। ध्यान रहे, हमारा मकान से भी अधिक सुंदर मंदिर होना चाहिए। मकान सुंदर नहीं होना चाहिए, मंदिर सुंदर होना चाहिए। अच्छे से अच्छी वस्तुएं जो हैं मंदिर में लगना चाहिए। यदि मंदिर से सुंदर तुम्हारा मकान है तो कहीं न कहीं जिनेंद्र भगवान की तुम्हारे द्वारा विराधना हो रही है, असाधना हो रही है, अवज्ञा और अनादर हो रहा है। ये ध्यान रखना। मंदिर
सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। मंदिर से ऊंचा आपका मकान नहीं होना चाहिए, आपका घर नहीं होना चाहिए। यदि आपका मकान मंदिर से ऊंचा है तो यह जिनेंद्र भगवान की अवहेलना है। आपका मकान नीचे होना चाहिए। आपके मंदिरों, आपके घरों की जो नालियां हैं कभी भी मंदिर के द्वार के सामने से नहीं जाना चाहिए। यदि जाती है तो वो भी बहुत बड़ी असाधना कहलाती है। इसलिए जनकपुरी वालों ने अपने घर से भी अत्यंत सुंदर जिनालय बना करके तैयार कर दिया है। सभी लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार जब जब भी यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुए, वेदी शिलान्यास, शिखर शिलान्यास, जो शिलान्यास हुए, यहाँ पर आयोजन हुए हैं, मैंने देखा है जनकपुरी की समाज और अपने आसपास की जो समाज, चाहे वो सागरपुर हो, उत्तम नगर हो, पालम कॉलोनी हो, पालम गांव हो, द्वारका हो, सुंदर विहार हो, विकासपुरी हो, नजबगढ़ हो, जो कुछ भी आसपास हमारी समाज है वो हर कार्यक्रम प्रोग्राम में सम्मिलित होती है और बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, दान में भाग लेती है। मैंने यहाँ पर एक विशेषता देखी कि जब जब भी दान की बात आती है तो महिलाएं लोग पुरुष का चेहरा नहीं देखती, पुरुष लोग महिला का चेहरा देखते हैं कि मैं बोलो ना बोलो, और महिलाएं पहले खड़े हो जाती हैं। ये विशेषता देखने को यहाँ पे मिली है। इसका मतलब है धर्म का अधिकार सबको है, सबको धर्म का अधिकार है, दान देने का अधिकार है। यह विशेषता सदा कायम रहना चाहिए। हम सब लोग जनकपुरी, आधुनिक जनकपुरी में बैठे हुए हैं। नमीनाथ और मल्लीनाथ की जन्म स्थान भूमि, मिथिला देश की राजधानी जनकपुरी, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और हम सब लोग आज की इस आधुनिक दिल्ली की जनकपुरी में ऐसे ही मल्लीनाथ और नवीनाथ भगवान की भव्य सुंदर वेदी बनाने जा रहे हैं। महानुभाव जो भी ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में प्रथम बार जनकपुरी में पूरा निर्वाण कांड की संरचना बन रही है। अभी तक हम जो हैं कहीं संबेद शिखर की, कहीं गिरनार की, कहीं किसी की, एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच छः छः देखते हैं, लेकिन निर्माण कांड जो हम पूरा पढ़ते हैं, किसी भी भगवान का जब निर्माण अवसर आता है, निर्माण कल्याणक आता है, लाड़ू समर्पित करते हैं, तो उस समय निर्माण कांड पढ़ा जाता है। जो भी जहाँ जहाँ से मोक्ष गए, चाहे नंग कुमार मुनिराज, चाहे वह भीम गए हों, अर्जुन गए हों, जो कोई भी जहाँ से मोक्ष गया है, गिरनार से, संबेद शिखर से, अष्टापद से, जो नाम आए हुए हैं, उस निर्माण कांड में उन सब के क्षेत्रों का स्थान यहाँ पर बनाया गया है। पूरा एक बहुत बड़ी संरचना बनाई गई है, मार्बल के सफेद पत्थर में और बहुत सुंदर नक्काशी के साथ बनाया गया है। यह एक अद्भुत संरचना है और सभी मंदिरों के लिए आदर्श है कि सभी मंदिरों में यदि जगह हो, स्थान हो, तो वो जनकपुरी में आकर के सबसे पहले ये संरचना देखें और अपने हर मंदिर में बनवाएं। जब भी, और इसके साथ साथ पांचों कल्याण सब जगह मिल जाते हैं, पर निर्माण कांड जो है हर जगह नहीं मिलता है। तो अपने मंदिर में संरचना बनाएं और बच्चों को बताएं कि देखो यहाँ से इन मुनिराजों का या तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ है। ये भव्य सुंदर मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। यहाँ पर जो मार्बल, जो सफेद पत्थर संगमरमर का यहाँ पर लग रहा है, और लगना ही चाहिए। मंदिर इतना सुंदर, समोसण का जो हम लोग आदिनाथ पुराण में पढ़ते हैं वैभव, तो देख करके सोचते हैं कि वो कब दिन आएगा जो हम साक्षात भगवान के ऐसे समोसण में जाएंगे। लेकिन वर्तमान में भी जो भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो भी उस समोसण की कल्पना करके
वह जो सम्मोषण होता है उसकी सुंदर रचना जो है इस जमीन में भी बना देते हैं। महानुभाव, आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। इस अवसर को अपने साथ अपने हृदय में अंकित कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वतोभद्र, सर्वतोभद्र, भद्र मतलब होता है कल्याण, सर्वतो सर्वतः सभी लोगों का, सर्व ओर से सबका कल्याण करने वाला, सभी ओर से जो जो जहां से देखेगा उन सब का कल्याण कारक होता है, वो सर्वतोभद्र कहलाता है। ऐसा सर्वतोभद्र मानस्तंभ, मानस्तंभ तो सदा ही भगवान की वेदी के सामने होता है। क्या होता है? मानस्तंभ जो होता है भगवान की वेदी के सामने होता है, लेकिन सर्वतोभद्र जहाँ पर जगह मिल जाए लोगों को वो वहाँ पर बना देते हैं। सर्वतोभद्र की विशेषता होती है उसमें देव इंद्रगण जो है भगवान को लेकर के खड़े होते हैं। आपने कभी देखा हो मानस्तंभ के ऊपर चारों तरफ ऐसे इंद्र लेकर के भगवान की वेदी को लेकर के खड़े हुए हैं, ठीक है ना? वो सर्वतोभद्र की रचना होती है। मानस्तंभ में इंद्र लेकर के नहीं खड़े होते हैं, लेकिन सर्वतोभद्र में नियम से चारों तरफ इंद्र भगवान को लेके खड़े रहते हैं, वो सर्वतोभद्र कहलाता है। तो यहाँ मानस्तंभ भी जो है अपने सड़क के किनारे बन रहा है, जिससे आने जाने वाला व्यक्ति जितने बार भी यहाँ से निकले तो जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु करते हुए निकले। अन्य अवस्थाओं में भी व्यक्ति जो है यहाँ पर दर्शन करके अपना आत्म लाभ ले सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। महानुभाव, हमारे मूलचंद जी परिवार जो है इसका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो सर्वतोभद्र बन रहा है बिल्कुल ठोस बन रहा है, कहीं इसमें कोई ईंट नहीं, कोई लोहा नहीं, कोई चीज़ नहीं, पूरा का पूरा पत्थर का सॉलिड जो है, ठोस जो है, वह सर्वतोभद्र बन रहा है। आपके जीवन में भी जो है बहुत लाभ हो, आपका परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हो, और मूलचंद जी दोनों जोड़े से दीक्षा लें, ऐसा भी हमारा मंगल आशीर्वाद है। भावनाएं तो है ही है, पता नहीं कब इनका अवसर निकलने वाला है, हो सकता है पंचणम कुछ हो जाए तो हो जाए, ठीक है ना? और यहाँ पर पंच कल्याणक जो है होने जा रहा है। सभी लोग अभी से बिल्कुल भाव बना लें। 10 लक्षण पर्व तक, 10 लक्षण पर्व तक सभी प्रकार के पात्र बन के तैयार हो जाएंगे। सभी प्रकार के पात्र, माता पिता हो, सौधर्मेंद्र हो, कुबेर हो, सभी पात्र जो है इस 10 लक्षण पर्व तक जो है पूर्ण कर दिए जाएंगे। और 10 लक्षण पर्व से लगातार 1-2 महीने का यहाँ पर महावीर कीर्तन चलेगा, ठीक है ना? महावीर कीर्तन चलेगा। और नवंबर में यहाँ पर जो है भव्याति भव्य पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अपने आप में अत्यंत सुंदर मंदिर है। अभी आप लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से बीच में देखा होगा इस मंदिर की नक्काशी और इस मंदिर की वेदी भव्यता। जितने भी भव्य जीव ऑनलाइन के माध्यम से भी देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित होकर के जरूर मंदिर के दर्शन जरूर करें, पंच कल्याणक में शामिल हों। अभी यहाँ पर सर्वतोभद्र का शिलान्यास होने जा रहा है। जो ठोस वस्तु बनती है और ठोस वस्तु में जो शिलान्यास करता है उसके जीवन भर हर काम ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। वैसे मंदिर बनते ही ठोस हैं, लेकिन आजकल क्या करें, वो पिलर खड़े कर दिए और दीवार खड़ी कर दी और ऐसे बना दिए। मंदिर तो बनते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का लोहा लगता है ना कील लगती है, सिर्फ पत्थर से ही मंदिर पूरा का पूरा बनता है। लेकिन यहाँ पर मैंने पश्चिमी दिल्ली में देख रहा हूँ सर्वतोभद्र जो मानस्तंभ बन रहा है वो पूरा का पूरा ठोस बनने जा रहा है। मैं चाहूँगा जो अपने
स्थायी यश को ठोस रखना चाहते हैं, जो अपने समृद्धि को ठोस रखना चाहते हैं, वो अपने हाथ से एक शिलान्यास जरूर उसमें रख करके जाएं। जब मैंने कमेटी से पूछा, पंडित से पूछा और सचिन से पूछा बुला करके, ये शिलान्यास आपने इतना ताम्र का बनवाया हुआ है, गोल्डन पॉलिश है इसमें, और धातु शुभ रखी जाती है, अशुभ धातु नहीं रखी जाती है, और इतना वजनदार है और सुंदर है, तो मैंने कहा इसकी राशि भी बहुत बड़ी होगी। बोले नहीं 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 नहीं, राशि बिल्कुल बड़ी नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से यहाँ पर शिला रखी जाए। तो इन्होंने नॉर्मल राशि रखी। कितनी रखी भैया? है सुनाई दिया नहीं दिया? फिर तेज बोलो ना। हाँ, इतनी नॉर्मल राशि जो 3100 रुपये की राशि रख दी, बहुत नॉर्मल। प्रत्येक व्यक्ति जो है, देखिए राशि तो एक तरफ है, लेकिन मेरा ये जो विचार है, जो मेरा ये सोच है, जो ठोस स्तंभ या ठोस मंदिर जो बनने वाला होता है, उसकी नींव के नीचे जिसके परिणाम भाव जो है शिलान्यास के हो जाते हैं, उसके जीवन भर काम जो है मजबूत रहा करते हैं। तो आप लोग अपने भावों को पूर्ण करें और जिसकी यथाशक्ति है उस शक्ति का वो उपयोग करें। सर्वतोभद्र शिलान्यास में अपना हाथ जरूर लगाएंगे। यह मंदिर जो है आने वाले समय में अतिशयकारी मंदिर बने और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आए। देखिए अभी तक नमीनाथ मल्लीनाथ का जिनालय जो है तैयार नहीं हुआ है। कहाँ पर? जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, कार्य चल रहा है। मैंने सुना है ज्ञानमती माता जी उसमें कार्य कर रही हैं और शीघ्रता से पूरा हो। नहीं तो जिन जिन को भी मल्लीनाथ नमीनाथ भगवान का एक साथ दर्शन करना है पूरे विश्व में, तो वो दिल्ली की जनकपुरी में आकर के दर्शन करें और अपने सौभाग्य को जगाएं। आप लोग 24 तीर्थंकरों की वंदना करने जाते हैं जन्म स्थानों में, जहाँ जहाँ जन्म स्थान है। आपके 22 तीर्थंकरों के जन्म स्थानों की वंदना हो जाती है, लेकिन 2 तीर्थंकरों की वंदना नहीं हो पाती है। तो आप दिल्ली में जनकपुरी में आकर के यहाँ पर वंदना अवश्य करें और 24 वंदना पूरी करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम सब लोग जो है शिलान्यास के लिए चलेंगे। यहाँ की समाज को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे राजेंद्र जी ने, प्रधान जी ने अपने टीम के साथ, महिला मंडल के साथ सभी लोगों ने मंगल भावना वर्षा योग की है। समय अभी बहुत है और जो है कहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का आदेश प्राप्त होता है और कहाँ पर हमारा भी पुण्य प्राप्त होता है, समय आने पर बताएंगे। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए। अब हम सभी जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे उधर पर पहुंचेंगे। अब हम सभी शिलान्यास की प्रक्रिया पर पहुंचेंगे। आप सभी आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। बहुत ही पुण्य की अनुमोदना हम करते हैं जनकपुरी जैन समाज की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे देश में, विश्व में आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से करोमि स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं पंच क्षेत्रपाल देवा। ओम आम क्रोम ह्रीं पंच क्षेत्रपाल देवाय नमः। गुणादि द्रव्यं ग्रहण ग्रहण गुणादि समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रोम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं पंच क्षेत्रपाल देवाय नमः। यज्ञोपवीतं दधामि यज्ञोपवीतं ग्रहण ग्रहण यज्ञोपवीतं समर्पयामि स्वाहा।
अब थोड़ा सा और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, पुष्प दे दो इनको। ओम आम क्रोम ह्रीं कैश्वानरादि पंचदश सिद्धवैतमर्घ्यम पाद्यम श्रीफल के साथ में श्रीफल दे दो भैया। अर्घ्यम पाद्यम गंधम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम चरम फलफलम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम जमहि प्रतिकृतां ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। फिर से पुष्प लीजिए। चरम फलफलम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम यजामहे यजामहे प्रतिकृतां ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। अब उधर पहुंच जाओ सामने। अब इस कोने पे चढ़ा दो स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं षोडश विद्याधिदेवेभ्यः अर्घ्यम पाद्यम गंधम अक्षतम पुष्पम दीपम धूपम चरम फलफलम स्वस्तिकम अक्षतम अग्भागम यजामहे प्रतिग्रहतां ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं आदित्यादि नवग्रहेषु अत्र आगच्छागच्छ तिष्ठतिष्ठठाठ स्वयोगं कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं आदित्यादि नवग्रहेषु अर्घ्यं पाद्यं गन्धं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चरम फलफलं स्वस्तिकम् अक्षतम् अग्भागम यजामहे प्रतिकृताम् अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। उधर कोने पे जहाँ खड़े हो। ओम आम क्रोम ह्रीं अत्रस्त स्थले विराजमानः गौमुख आदि मातंग पर्यंत चतुर्विंशति सहस्रस्य अक्षते अत्र आगच्छागच्छ तिष्ठतिष्ठठाठ स्वयोगं कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं गौमुखादि मातंग पर्यंत चतुर्विंशति सहस्रस्य अक्षते जलादिकम् अर्घ्यं ग्रहण अर्घ्यं समर्पयामि। उधर बीच में ओम आम क्रोम ह्रीं चक्रेश्वर्यादि पुष्परी सिद्धानि पर चतुर्विंशति सहस्रस्य यक्षिणी देवी अत्र आगच्छागच्छ तिष्ठतिष्ठठाठ स्वयोगं कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं चक्रेश्वर्यादि बलं स्वस्तिकम् अक्षतम् अग्भागम यजामहे प्रतिकृतां ग्रहण अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पुष्प लीजिए। अब से जैसे सिद्ध कराया था वैसे क्रम से करना। ओम आम क्रोम ह्रीं इंद्रागच्छागच्छ इंद्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं अग्नि आगच्छ अग्न्याय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं यम आगच्छागच्छ यमाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं नैत्रागच्छ नैत्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं प्रणागच्छ प्रणाय स्वाहा कोने में। ओम आम क्रोम ह्रीं पवनागच्छ पवनाय स्वाहा। ओम आम क्रोम कोने में कुबेरागच्छ कुबेराय स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं ईशानागच्छ ईशानाय स्वाहा। इन दोनों के बीच में आखिरी वर्ष के बीच। ओम आम क्रोम धरिद्रागच्छ धरिद्राय स्वाहा। ओम आम ऊपर जहाँ से चढ़ा था। ओम आम क्रोम सोम आगच्छागच्छ सोमाय स्वाहा। अर्घ लीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीं धूपं चरम फलफलं स्वस्तिकम् अक्षतम् अग्भागम यजामहे प्रतिग्रहतां ग्रहण श्रीफल स्वाहा। वहीं दोनों के बीच अध्यानामाद्य जमुदी में भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देशे दिल्ली प्रदेश जनकपुरी उधर कोने पे खाली है। जनकपुरी नगर नामाय नगर मासमस्ते मासोत्तम मासे फागुन मासे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षे द्वितीयां तिथिमुनियार्पणं सहस्रार्पणं शुभकरं सकलकरं शाकं सर्वं संपादनार्थं
मसाला नहीं आ पाया अब तक। मसाला मंगवा लो, मसाला बना रहा बाहर, मसाला मंगवा लो। उस पानी लगानी उधर कोने में चारों तरफ लगा, एक यहाँ लगा बीच में, इस साइड बीच में लगा, इस साइड बीच में, इस साइड बीच में, इधर एक इधर लगा, एक इधर लगा। ओम ह्रीं विद्यां गणेशो बाण स्थापनं करोमि। ये लीजिए, किलो के चारों ओर से कलावा बांधिए। ओम नमो अर्हते सर्वं रक्ष रक्षों फट स्वाहा। ला जल्दी जा, करनी रहा है, करनी ला फटाफट ला। या थोड़ा सा यहाँ तीन बार लपेट दो उसको। यह मंगल सूत्र ओम अद्य भगवते मते स्मरण ब्रह्मणे अथाते आध्यानामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे इंद्रप्रस्थ क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली महानगर नामानि नाम नगरे मासानोत्तमे जनकपुरी नामानि नम्रे मासानोत्तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तथा शुक्रवार श्री मुनि आर्य का नाम श्रावक श्राव का नाम सर्वजना नाम रक्षार्थम मंगल सूत्र वेष्णम करोमि स्वाहा। बीचों बीच डालो एक ढेर, बीचों बीच लगाओ, बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच लगाओ एक ढेर, और थोड़ा ऊंचा लगाओ, ऊंचा लगाओ, हाँ करो और ऊंचा करो, गाढ़ा गाढ़ा सा लगाओ, गाढ़ा गाढ़ा सा, हाँ। अब ये स्वर्ण सलाई जो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करके इस मानस्तंभ को चिर स्थायी करने के लिए आगे भविष्य में जब तक यह सलाई यहाँ पर है तब तक यह मानस्तंभ चिर स्थायी रहे, ऐसे भावों के साथ ये स्वर्ण सलाई स्थापित की जा रही है। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय अट्ठे मुट्ठे छत्रवटे धरणेन पद्मावती सेवताय अट्ठे मुट्ठे छत्रवटे भूभस्व वर्तमानाय स्वाहा। ठीक, आइए जिसे हम सौभाग्यवती शिला कहते हैं, जो सभी जीवों में आनंद देती है, सभी जीवों को आनंद पहुंचाती है, ऐसे सभी जीवों को आनंद देने वाली सौभाग्यवती शिला स्थापित करेंगे। ओम ह्रीं सहजानंद कारणी सौभाग्यवती शिला तिष्ठ 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 स्थापनम करोमि स्वाहा। अब चूंकि यह मानस्तंभ सदैव अचल रहे, ऐसे पावन पुनीत भावों से वेदिका में अचल यंत्र स्थापित किया जा रहा है। ओम ह्रीं वेद्याम अचल यंत्र मात्र का यंत्र स्थापनम करोमि स्वाहा। बिना मुद्राओं के, बिना रत्नों के पृथ्वी रत्न गर्भा नहीं होती है।
इसलिए वेदी में पंचरत्न स्थापित किए जा रहे हैं। ओम ह्रीं वेद्याम रत्न मुद्रिका स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। नीचे डाल दो, नीचे चारों तरफ बीच में डालो, नीचे 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 डालो, पत्थर से नीचे, हाँ नीचे डाल दो, हाँ हाँ इसमें डाल दो बस। ओम ह्रीं, आइए नंद्यावर्त स्वस्तिक जिसके ऊपर तीर्थंकर प्रभु का महल बनता है, ऐसे उस नंद्यावर्त स्वस्तिक की स्थापना की जा रही है। ओम ह्रीं वेद्याम कोरेसु वेद्याम नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापनम करोमि स्वाहा। बीचों बीच कीजिए, बीचों बीच चारों ओर 4 कलश और मंगल कलश। वेदी में चारों कोनों में 4 कलश और 1 मंगल कलश, ऐसे 5 कलश स्थापित किए जाएंगे। उससे पहले पंच परमेष्ठी की शिलाएं ओम राम रीम रोम रम रहा अस्या उषा नमः, ओम राम रीम रोम रम रहा अस्या उषा नमः, ओम राम रीम रोम रम रहा अस्या उषा नमः, ओम राम रमो अरिहंतारम रामशिला, उधर पूर्व दिशा में सामने रामशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं रमो सिद्धारम रेमशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। इधर इधर दक्षिण में ओम रूम रमो आयर्याणम रोमशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम रोम रमो उवज्झायाणम रोमशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। ऐसे घुमाओ, अरे रोम को बाहर करो, बाहर मात्रा अंदर करो, हाँ ऐसे। ओम रहा रमो लोए सभ्य साउरम रहस्यला स्थापनम बीचों बीच स्थापनम करोमि स्वाहा। सभी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे कलशों के, और फिर एक साथ सभी लोग 5 कलश स्थापित करेंगे। हाँ अभी विसर्जन नहीं हुआ, विसर्जन अब करेंगे ना। आइए 5 कोणों में 4 कोणों में 4 कलश और मुख्य मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य ओम अद्य भगवते मति स्मृत ब्रह्मणे अथाते आध्या नाम आध्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे जनकपुरी नगर नामानि नाम नगरे मासान उत्तमे मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायाम तिथौ मुनि आर्य का नाम श्राव श्राव का नाम छुल्लक छुल्लक का नाम सकल कर्म क्षयार्थम सर्व कार्य संपादनार्थम चतुष्कोणेषु चतुष्कलश च मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं कलशेषु रत्न मुद्रा स्थापनम करोमि। कलश के अंदर डालिए, अंदर ढक्कन हटा के। ये जो शिलाएं हैं 9 शिलाएं कूर्म शिलाएं कहलाती हैं। इनको सबसे पहले कूर्म शिलाओं को स्थापित करेंगे। ओम ह्रीं आधार सरे सुप्रतिष्ठा भव आधार सरे तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि। कौन सामने से करते जाएंगे? उधर सामने से बाहर बाहर करना है। ये ओम ह्रीं दक्षिण दंडे दंडशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। दक्षिण में ओम ह्रीं नैऋत्ये खड़गाय खड़गशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। इधर कोने पे करना, कोने पे। ओम ह्रीं पश्चिमे पास शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अजिताय अंकुश ध्वज शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। उधर कीजिए। ओम ह्रीं अपराजिताय अपराजित शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। बीचों बीच
ओम ह्रीं ईशानाय शुक्ल शिला स्थापनम करोमि स्वाहा, उधर कोने में। ओम ह्रीं सौभागिनी वज्रशिला स्थापनम करोमि स्वाहा, सामने, उधर सामने, हाँ। ओम ह्रीं धरणीन्द्राय, बीचों बीच, धरणीन्द्राय कूर्मशिला स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। आइए, जिन जिन महानुभावों ने शिला विन्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अब वो महानुभाव सबसे पहले चांदी की करनी ले लें और करनी से एक जगह मसाला रखें सबसे पहले, और उसके ऊपर शिला विन्यास किया जाएगा, शिला स्थापित की जाएगी। उसके बाद फिर जो महानुभाव हैं वो सभी क्रमशः आकर के अपनी अपनी शिलाएं यहाँ पर स्थापित करते जाएंगे। सभी अपने अपने नाम से क्रमशः आएंगे और अपने अपने नाम से आकर के शिला विन्यास करेंगे। देखिए राजेंद्र जैन, मैं स्वयं हूं पहले तो। छोड़ो माइक, छोड़ो ना पंडित जी। हाँ जी, अगला तैयार रहेंगे श्री नवीन जैन। श्री नवीन जैन, देखिए नाम ले रहा हूं और कृपा करके नाम लेके आए एक एक। श्री राजेश जैन, अंजू जैन, एक मिनट जाइए, मैं नंबर से नाम से जो मेरे पास लिस्ट है। इसके बाद करवा देता हूं आपका, इसके बाद करवा देता हूं। भीम सिंह कविता जैन, वो देख लूंगा मैं। पंकज जैन, अंजलि जैन, पंकज जैन, अंजलि जैन, डॉक्टर एसके जैन, सचिन जैन, डॉक्टर एसके जैन, सचिन जैन। अरे भाई साहब, नवीन जैन, नवीन जैन, अजय फटाफट आ गया भाई, मैं जो भी बोल रहा हूं। केसी जैन, लीना जैन, C2A। तब करोगे नहीं तो मैं क्या करूं? तो वो कह रहे पंडित जी जल्दी जल्दी करो। एक मिनट आशा जी, जरा मैं नाम बोलूंगा, यहाँ भीड़ मत लगाओ प्लीज, निवेदन है हाथ जोड़ के। सबसे पहले नहीं है, आपका 9वां नंबर है। हाँ, नवीन जैन, नवीन जैन, रखो रखो, जो मतलब जो करते जा रहे हैं वो चलते जाएं। फटाफट रखो नवीन यार। प्रवीण जैन, नोएडा, उनकी सिरा रख दीजिए। सचिन जी, सैलान रख देंगे, चलिए आइए। सरिता जैन, आशीष जैन की भी आप रख दो, आप रख दो। नहीं है, नहीं आएंगे दोनों, आप रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। सरिता जैन, आशीष जैन की आप रख दो। नहीं वो नहीं है, नहीं है, आप रख दो। हाँ सिरा ले आओ, चलो आप रखो आशा जी। अरे रखो रखो, फटाफट रखो, देरी, यहाँ भीड़ मत करो बस।